नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। 26 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो आपका जो कराया जा रहा है रहमान सर का सेट, इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आपका सेट जो है 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। और आज का जो सेट देखने वाले हैं हम सेट नंबर 6 देखेंगे। इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, बोला गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? बताइएगा, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, लहुरा देवा से। कहाँ से? लहुरा देवा से। याद रखिएगा, आप मेहरगढ़ नहीं करिएगा, लहुरा देवा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव समाधान। क्या हो जाएगा? मानव समाधान हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है आपका कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान से। क्या हो जाएगा? ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम यहाँ पे। बोला गया कि उस भारतीय का नाम बताइए जिसे टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। तो सभी को पता है, उनका नाम आपको याद ही होगा, आपका अवनी लेखारा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे, इन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। राजस्थान का कुछ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित है, तो आप इनको याद भी रखिएगा। ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिलों का घटते क्रम में आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण हो जाएगा। अगर देखिए इस बुक में कुछ देखा जाए तो आपका एरर भी दिया गया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो सही किया गया है, यानी क्रॉस चेक किया गया है। बाय द वे का 2 क्वेश्चन आपको गलत निकल जाता है, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कितने राज्यों या फिर संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू किया गया है? तो ये आपका लागू किया गया है, याद रखिएगा 32। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिए और मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आंसर यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोविड-19 योद्धा। क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग का एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि जब आप सभी लोग एक लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं मालूम ये चलता है कि आप सभी लोग मिल करके सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आप सभी लोग लाइक कर दिए होंगे अभी तक वीडियो को। अगला प्रश्न है कि आयोजन स्थल पर किसके द्वारा भारतीय ध्वज पर पहली बार फूलों की पंखुड़ियाँ बरसाई जाएंगी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना के MI-16 यहाँ पे 16-4 हेलीकॉप्टर द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या, माफ कीजिएगा, बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवहर। क्या हो जाएगा? शिवहर। अगला प्रश्न है कि ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये जो पुस्तक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बोला गया कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किया था किसने? तो ये जो प्रचलन है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान यानी किस मुस्लिम राजा ने किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार कार्यान्वित किया था? तो 14 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 7 पदक, जो कि सभी को पता ही होगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर। बोला गया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा
ओडिशा तट पर सफलतापूर्वक दागे गए परमाणु सक्षम अग्नि पी मिसाइल परीक्षण के नए संस्करण की स्ट्राइक रेंज क्या है? तो स्ट्राइक रेंज आप सभी लोग याद रखिएगा 1000 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। बोला गया है कि भारत में आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो आम के उत्पादन में आप सब लोग याद रखिएगा 5वां स्थान इसमें दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। यह आपका मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसको आप अच्छे से बनाइएगा। इसका 18 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 528। अगला प्रश्न क्या है। बोला गया है कि 2021 का ईरान के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? बताइएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका हो जाएगा इब्राहिम राइसी। क्या हो जाएगा? इब्राहिम राइसी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालन कौन है? बताइए संचालन कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एम.जी. रनाडे। क्या हो जाएगा? एम.जी. रनाडे हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल स्वीकृत न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपका 34 हो जाएगा, जो कि उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो 22 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? तो कौन यहाँ पर जुड़ा नहीं था? तो आपको याद ही होगा, भगत सिंह हो जाएगा। बाकी आपका राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और आपका अशफाक उल्ला खां ये सब जुड़े थे, लेकिन आपका भगत सिंह नहीं इससे जुड़े थे। अगला प्रश्न क्या है कि वह प्रांत कौन सा था जहाँ 1937 के आम चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बंगाल। क्या हो जाएगा? बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज मुकदमे की पैरवी दिल्ली के लाल किले में निम्नलिखित में से किसने नहीं किया था? किसने नहीं किया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कारागारों में से किसमें जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा है? तो आपको याद होना चाहिए। 26 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदनगर फोर्ट जेल। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य बना है? तो ये आपका कौन सा बना है? तो ये आपका बना है, याद रखिएगा, ईरान बना है, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। बोला गया है कि बोला गया कि वो व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो कौन था? तो आपको याद होना चाहिए। 28 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था किसने? तो ये दिया था, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर आपको मैंने क्या बताया था? आपका बताया था, अब मैंने कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। अगला प्रश्न क्या है? बोला गया है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो ये किया गया था, याद रखिएगा, C.R. दास ने किया था। ऑप्शन आपका चित्रंदन दास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दिया था और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सा उपाधि था? तो उपाधि का नाम याद रखिएगा केसरी हिंद हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बोला गया कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है किसको? तो ये आपका प्रावधान करता है, याद रखिएगा, पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के सक्षम बनाने का। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से सही सुमेल कौन सा है? इनमें से बोला गया है कौन सा आपका इसमें सही सुमेल है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कैमूर अभ्यारण्य रोहतास हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था।
तो 34 का सही आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन आपका 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है, बताइएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, अभियांत्रिकी संस्थान आपका स्थित है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर में, क्या हो जाएगा, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो ये आपका निर्धारित किया गया है 38 का, आप सभी लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख उद्यान है, तो सही आंसर आपका 39 का हो जाएगा, ये आप सभी लोग याद रखिएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी चावल, क्या हो जाएगा, चावल। इसमें देखिए चावल आंसर दिया गया है, लेकिन हमको गेहूँ लग रहा है, लेकिन इसमें चावल आंसर दिया गया है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला है कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देखा जाए तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया कि देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन राज्य यानी जिन 4 राज्यों में प्राप्त होता है वो आपका बोला गया है, तो 41 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्रामपुर जिनके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो आपका पूछा गया है, विश्रामपुर। तो 42 का आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा, आपका कोयला दिया गया है, आपका ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, बोला गया निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपवर्तन से अत्यधिक प्रभावित है, तो 43 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा चंबल घाटी, क्या हो जाएगा, चंबल घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वो आपका पूछा गया है, विंध्य शैलों में। तो 44 का आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा चूना पत्थर, जो कि आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया सोड़म चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, ये आपका किसके विकास से है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा राजमार्ग हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है वो आपका पूछा गया है 46, तो 46 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, आप याद रखिएगा इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका 48 का हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, तो 49 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका यहाँ पे नीचे दिया गया है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया है 111। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वेंगुला धारा, वेंगुला धारा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ जिसमें पाई जाती हैं वो आपका पूछा गया है, तो 51 का हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है, तो विश्व की सबसे गहरी झील आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका बैकाल झील हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो ये आपका किया जाता है आपका 53 का हो जाएगा, ऑप्शन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वो आपका पूछा गया है, तो 54 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विभक्त हैं,
तो आपको पता है भारतीय संविधान में कितने भाग अवस्थित हैं, तो आपको याद ही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 22 भाग है। और अनुसूची कितना है, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुच्छेद आपका 395 है, लेकिन ले दे करके आप करेंगे तो 450 करीबन हो जाता है, लेकिन वैसे 395 माना जाता है। अगला है कि संविधान में दिया गया आमुख, संविधान में दिया गया आमुख आप सभी लोग याद रखिएगा। आंसर आपका हो जाएगा संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपका सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पे बोला गया है सही सुमेलित कौन सा है, लेकिन इसमें देखिए राज्य ही लिखा गया, अब लेकिन इसके आगे कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन हाँ सही 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 एकदम सही है। यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए नागरिकता, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा भाग 1 में आपका संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरा में आपका नागरिकता है, तीसरा में आपका मौलिक अधिकार है, चौथा में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और चौथा में देखा जाए, एक सेकेंड, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे राज्य कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है ना, तो इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। इसमें देखिए बोला गया है कि राज्य जो है आपका संविधान भाग 6 में है, इसमें आपका 58 का बोला जाए तो इसमें आपका देखिए जो राज्य है इसमें आपका दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं आपका आगे क्या क्वेश्चन बोला गया है, उसके सही आंसर इसका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो ये आपका है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, ये आपका भाग 4 में है, याद रखिएगा। ये आपका 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद में आपका ये वर्णित है। अगला है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है, संरक्षक कौन है, तो संरक्षक याद रखिएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, जो कि आपका 60 का यहाँ पे आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, तो आरक्षित रख सकता है, तो ये आपका आरक्षित रख सकता है आपका अनुच्छेद 200, क्या हो जाएगा अनुच्छेद 200। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश आपका कौन सा है, तो सही आंसर आपका 62 का हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश दिया गया है। आगे देख लेते हैं, तो ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और 63 का सही आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, n+5 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य लक्षण है मुख्यतः, तो ये आपका मुख्य लक्षण है मुख्यतः देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र का है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान का प्रतिशत पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, धीरे धीरे घटा है, ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो आपका 66 का हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सही उसको हम देख लेते हैं, एपीकल्चर माफ कीजिएगा शहद की मधुमक्खी हो जाएगा, सेरी कल्चर आपका सिल्क वर्म हो जाएगा, और आपका यहाँ पे हार्टिकल्चर आपका फूल हो जाएगा। अगला क्या है कि निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग आपका कौन सा है, तो सबसे प्राचीन उद्योग आप सभी लोग याद रखिएगा आपका हो जाएगा सूती वस्त्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो ये आपका आधारित होता है 68 का, ऑप्शन आपका हो जाएगा केवल एक, यानी वोल्टेज पे होता है आपका, एक सेकेंड, एम्पियर वगैरह पे होता है ना, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है आपका, यहाँ पे ए आंसर दिया है 68 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था पूछा गया है, अनुमान लगाने वाली संस्था आप सभी लोग याद रखिएगा, 69 का सही आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि आप सब लोग याद रखिएगा ये अधिक संपीड़ित के कारण, यानी आपका यहाँ पे 70 का आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बोला गया है कि लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार क्या होगा, तो अंतरिक्ष में इसका भार देखा जाए तो 0 किलोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा 71 का। अगला है कि ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, ध्वनि जो है आपका किस प्रकार से चलता है, तो 72 का आपका सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका मिलान करके बताना है 73 का, तो 73 का हम देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे तरंग दैर्ध्य, एक सेकेंड इसको अच्छे से देखेंगे,
73 का। बोला गया तरंग दैर्घ्य आपका चला जाएगा एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा आपका चला जाएगा जूल, ध्वनि की तीव्रता आपका चला जाएगा डेसिबल, और जो आपका आवृत्ति है आपका चला जाएगा हर्ट्ज। तो आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होता है वो आपका पूछा गया है। तो आपको पता ही होगा 74 का ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन का। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका प्रयोग किया जाता है आपका फास्फोरस का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो 76 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित करके बताइएगा। तो 77 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर बताइएगा, इसमें मिलान करके बताना है 77 का। तो हम इसमें देख लेते हैं किस तरीके से इसका मिलान होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका चला जाएगा श्वास संबंधी रोग, ठीक है, तीसरे में चला जाएगा। एक सेकंड इसको फिर से देख लेते हैं कौन सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 है। तो 78 का यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे सी दिया गया। ये पहले में आपका चला जाएगा। और क्या बोलते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये आपका चला जाएगा दूसरे में, धूल का कण आपका चला जाएगा तीसरे में, यानी सीसा आपका केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो है आपका सामने चला जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है आपका चट्टानों की उम्र। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि आगे देखिएगा आप सभी लोग। अगला है कि मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है कहाँ में? तो ये आपका उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, 79 का सही आंसर आपका हो जाएगा अग्न्याशय में। अगला प्रश्न क्या है? तो इसका देखिए यहाँ पे बोला गया है हृदय कब आराम करता है। तो देखिए इसमें आंसर के आउटपुटांक दिया गया है कि दो धड़कनों के बीच में इसमें आंसर दिया गया है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कभी भी हृदय आराम नहीं करता। जब वो हृदय आराम करने लगता है तो आदमी मतलब वो बचता नहीं है। हार्ट अटैक क्या आता है? जब हार्ट अटैक आता है, जब हृदय आराम करने लगता है तभी हार्ट अटैक आता है। इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग आपका पूछा गया है। तो 81 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका मेनिंजाइटिस हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे बोला गया किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो ये आपका नाभिक है, याद रखिएगा, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप याद रखिएगा, आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें आपका सुमेलित करके बताना है, तो इसको हम फटाफट देख लेते हैं। इसमें आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 83 का, ठीक है। तो 83 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी स्टेथोस्कोप आपका चला जाएगा। इसमें आपका हृदय वाला है, और स्फिग्नोमैनोमीटर आपको पता ही है हृदय चाप मापने के लिए है, और कैरेटोमीटर आपका चला जाएगा किसमें? तो सोने की शुद्धता, और जो आपका लैक्सोमीटर ये आपका चला जाएगा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। अगला कि रडार का प्रयोग किया जाता है। तो रडार का जो प्रयोग है ये आपका किया जाता है ऑप्शन सी में रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। अगला है कि हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण कार्य कहाँ पर शुरू होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में। अगला क्या है कि डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका किया गया था ऑप्शन याद रखिएगा 86 का आपको हो जाएगा अल्बानिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अभी आपको बाहर की आवाज़ आ रही होगी, बहुत बच्चे खेल रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर 87 का हो जाएगा ऑप्शन ए मारिया रेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व के 7 नए अजूबों में चिचेन इट्जा सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है, याद रखिएगा, मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने MASCS 1407 नाम से किस फसल की नई किस्म की विकसित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, 89 का हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए मक्का दिया गया है, जो कि हमको सोयाबीन लग रहा है, हमको यहाँ पे सोयाबीन लग रहा है। एक सेकेंड इसको हम एक बार फिर से देख ले लेते हैं। नाम से विकसित किया गया, हमको सोयाबीन लग रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा जो कि हमको सोयाबीन लग रहा है, लेकिन इसमें मक्का दिया गया है। मक्का भी हो सकता है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर बताइएगा। अगला है कि मार्क सेल्बी किस देश से संबंधित है जो चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप बन गए हैं? तो 90 का सही आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पोस्ट प्रोजेंट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा शिवशंकर मेनन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसे 23वां जिला घोषित किया है? तो मलेरकोटला हो जाएगा, जो कि सभी को पता ही होगा।
अगला क्या है कि नासा के नए प्रशासक के रूप में किसने शपथ लिया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बिल नैल्सन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बोला गया है कि सावरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत भारत सरकार की ओर से सावरेन गोल्ड बॉन्ड कौन जारी करता है? तो ये आपका जारी करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है, याद रखिएगा, ये किया गया है नाओमी ओसाका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मैड्रिड ओपन महिला एकल फाइनल 2021 किसने जीता है? तो मैड्रिड की बात करें तो यहाँ पे सही आंसर आपका 97 का हो जाएगा, आपका एरिना सबलेंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 यानी लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 20 नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सलमान रुश्दी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको पता ही होगा, कानपुर में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा आपका यहाँ पर सही सुमेलित है तो देख लिया जाए, तो इसमें आपका हो जाएगा पालनपुर आपका गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे वीडियो हम देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।